परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि एक बार फिर से मैं और आप आज के दिन में, आज की शाम में परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में हैं। कोई बताएगा कौन सा दिन है? हाँ, 5th डे है हमारे 21 डेज की इबादत का। आज 5वां दिन है ना? हम सब परमेश्वर की हुजूरी में हैं और मैं बहुत बहुत आनंदित हूं कि परमेश्वर ने इन 5 दिनों में हमें संभाला है। और आज के दिन में फिर से एक बार परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया कि आज के दिन हम एक बार फिर से परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थी वचनों को सीखने जा रहे हैं। आप आशा करते हैं ना, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन भी मुझसे और आपसे बातचीत करेगा? मैं बिलीव करता हूं प्रियो, क्योंकि इन 4 दिनों में परमेश्वर के वचन ने हमसे अद्भुत बातों को किया है ना? ये बातें बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्य रही हैं जो हमने सीखी हैं। और मैं आज तो प्रभु से कह भी रहा था, मैंने कहा प्रभु आप लगातार इन 4 दिनों में उन विषयों पे बात करते गए जो हमारे जीवन की बहुत आवश्यक बातें हैं, चाहे वो प्रार्थना से संबंधित थी, चाहे वो जागृति से संबंधित थी या परमेश्वर के साथ संगति से संबंधित थी। सारी बातें जो परमेश्वर ने हमें सिखाई वो सामर्थ्य। आज फिर से परमेश्वर के कलाम को आपके लिए लेके आया हूं और आज का वचन भी बड़ा ही सामर्थी है, क्योंकि ये एक विश्वासी जीवन के लिए है ना? हम प्रार्थना योद्धा बनने के राह पर निकल चुके हैं, हम परमेश्वर से संगति करना सीख चुके हैं, जागृति कैसे आती है हम सीख चुके हैं। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं वह एक विश्वासी जीवन के आत्मिक स्तर। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, आपकी लाइफ में कुछ होता है। हर एक विश्वासी जन इन लेवल से होकर गुजरता है। परमेश्वर ने मुझे 3 लेवल दिखाए, मुझे बताया परमेश्वर ने कि मैं आज इन लेवल्स को आपके साथ बांटूं। और पहला जो लेवल है वो है जब आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं, है ना? आपने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो लिया और आप परमेश्वर के साथ संगति में चलना आरंभ कर चुके हैं। आपका प्रार्थना कक्ष बन गया है, आप एक प्रेयर रूम में आ चुके हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर रहे हैं। तो इस समय जो पहला जो लेवल है वो हर भाई बहन फेस करता है, हर विश्वासी जन इससे होकर गुजरता है। आपको मालूम है क्या? जब आप परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं तो पहली चीज, जो पहला अपोजिशन आता है, जो पहला विरोध आपकी लाइफ में आता है वो संसार का होता है ना? आप पहली चीज फेस करते हैं संसार का विरोध। अब वो संसार में आपके परिवार से हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके अजीज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या मैं कहूं संसार की वो तमाम बातें हो सकती हैं जिनमें कुछ समय पहले तक आप पाए जाते थे तो बहुत अच्छा सा सब कुछ चलता था, है ना? भले आप गंदी बातों में थे, व्यभिचार में थे, बुरी चीजों में थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जब आप प्रभु के साथ आए, प्रभु के साथ आपने प्रार्थना का जीवन आरंभ किया, वचन की सहभागिता आरंभ करी, तो क्या हुआ पता है? ये हर मसीह जीवन का पहला चरण है और आपका प्रभु भी इस चीज से वाकिफ था, वो भी इस चीज से होकर गुजरा है। मेरे साथ निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 20 वचन से पढ़िएगा क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में। तब वे घर में आया जी, और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना
तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ये कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग इकट्ठा थे कि वो रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले। किस लिए निकले? क्या यीशु मसीह कोई गलत काम कर रहा था? हाँ, यीशु क्या गलत बातें सिखा रहा था या कुछ गलत कर रहा था? बाइबल कहती है वो लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था, जीवन कैसे पवित्र रहना चाहिए, पवित्रताई में कैसे चलना चाहिए, सारी बातें वो लोगों को सिखाता था। और पता है उसके घर के लोग क्या कह रहे हैं? उसके कुटुंबी ने जब ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे उसका चित्त ठिकाने नहीं है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उसका चित्त जो है वो ठिकाने नहीं है। पहला अपोजिशन कहां से आ रहा है? उसके कुटुंबियों से आ रहा है ना? वो उसको कह रहे हैं कि वो समझ नहीं रखता, उसका चित्त ठिकाने नहीं है। और शायद ऐसी ही स्थिति आप लोगों की भी हो। जब आपने यात्रा को आरंभ किया तो आपके साथ भी ये कहना आरंभ हो चुका होगा। मैं 100% श्योर हूं कि लोग ये कहना आरंभ कर चुके होंगे, क्या कर रहा है? हर समय बाइबल पढ़ता है, हर समय वचन पढ़ता है, हर समय प्रार्थना करता रहता है, क्या करेगा भाई? क्या पास्टर बनेगा? क्या बाइबल पास्टर बनने के लिए पढ़ी जाती है? नहीं। क्या बाइबल इसलिए पढ़ी जाती है कि मैं ज्ञान को अर्जित करूं? नहीं। बाइबल इसलिए पढ़ी जाती है, परमेश्वर का कलाम इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने जीवन को शुद्धता में लेके आ सके। बाइबल वो आईना है जो हमें हमारे गुनाह दिखाती है, हमें रूबरू कराती है हमारी गलतियों से। और जब मनुष्य पढ़ना आरंभ कर देता है, संगति में रहना आरंभ कर देता है, आपको मालूम है लोग ठीक ऐसा तो नहीं कहते कि चित्त ठिकाने पे नहीं हो। बहुतों के साथ शायद यही वर्ड यूज किया जाता हो, बट बहुतों के साथ ये होता है। बहुत सारे जीवनों को लोग ये कहते हैं, क्या करना क्या चाहता अपनी लाइफ में? पूरे दिन बस पढ़ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बस यही जिंदगी का हिस्सा रह गया है। और आपको मालूम ये वही लोग होंगे जो एक समय तक ये कहते होंगे हमारे बच्चों के लिए दुआ करो, हमारे बच्चों के लिए दुआ करो। पूरे दिन आवारागर्दी करता है, पूरे दिन बुरी संगतियों में बैठता है। और अब जब वो खुदा के पीछे आ गया तो यही लोग उसको अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, है ना? घर से आरंभ होता। बाइबल कहती है कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे घर के लोग होंगे। घर का मतलब ये नहीं कि सारे परिवार के लोग हो जाएं, बहुत सारे होंगे जिनके साथ आपने अच्छी संगतियां रखी होंगी, वाली अच्छी संगतियां ना, जो आपको बड़ा मौज मस्ती देती थी। वही दोस्त, वही यार दोस्त आपको बुरी बुरी बातें कहते होंगे, अरे भाई इसके साथ अब नहीं बैठेंगे, ये तो क्या लोग संबोधित करते हैं, बड़े खूबसूरत नाम दे देते हैं, है ना? ये तो संत हो गया है ना? आप उनके साथ संगतियों में नहीं जा रहे, शराबे पीने नहीं जा रहे, बुरी बातें करने नहीं बैठ रहे, तो वो कहता है अरे छोड़ो इसे, ये तो संत हो गया है। और आपको मालूम ये बातें आपके दिल में चुभती हैं। एग्री करते हैं? मैं देख रहा हूँ जूम पे बहुत सारे लोग, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी है बट मैं जानता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ ये चल रहा है ना? क्योंकि आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, अब आपके जीवन में खुदा ही प्रथम स्थान पे है। ऐसा नहीं आप काम धंधा छोड़ के बैठ गए, नहीं, आप काम भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और पता मैंने बहुत सारे भाई बहनों को ये कहते सुना, भैया अब बताइए हम करें तो क्या करें? सब कुछ तो करते हैं पर फिर भी हमारे प्रार्थना जीवन से लोग खुश नहीं होते, हमारे अच्छे जीवन को देखकर वो खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि हम उन्हीं की तरह बने रहे जो संसार में जीवन बिताते हैं, है ना? पहला विरोध क्या है? पहले जो लेवल है एक विश्वासी का, उसके जीवन में जो आएगा वो यही है कि आपका विरोध होगा, है ना? और कहां से होगा? सुनिएगा आगे क्या लिखा है, बहन पढ़िए जरा 22वां वचन। शास्त्री भी जो हाँ। यरूशलेम में आए थे, हाँ। ये कहते थे उसमें शैतान है। अब देखिए शास्त्री वो लोग जो ज्ञानी बहुत हैं, है ना, बहुत विद्वान है, जिन्हें बहुत नॉलेज हो गई है, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, अरे अभी अभी प्रभु में आया है, ज़्यादा है,
है ना, सारी चीजें उतर जाएंगी एक समय के बाद, है ना, सारा ये जो अभी कर रहा है ना सब चला जाएगा। विरोध करते हैं। क्या लिखा है, जब वो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। कैसी बातें कर रहे हैं, ये शास्त्री लोग हैं जिन्हें वचन की नॉलेज है, और यीशु मसीह इसी बात के लिए उनको करेक्ट करते हैं। कहते तुम कहते हो कि मैं शैतान की सहायता से निकालता हूं, तो तुम्हारी संतानें काहे से निकालती हैं? अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो उसका विरोधी हो जाएगा, है ना। पहला लेवल है। और खुदा के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपनी लाइफ से, अपने प्रेयर लाइफ से समझौता मत करिएगा, क्योंकि ये आरंभिक स्टेज है जहां आपको गिराने का प्रयास किया जाता है, आपको डाउन करने का प्रयास किया जाता है, आपको बोला जाता है अभी आप इमेच्योर हैं, अभी आप ऐसे हैं, अभी आप वैसे हैं। और यही वो लेवल है जहां आपको पूरी रीति से कोशिश की जाएगी कि आप गिर जाएं, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर इसका संबंध ऐसे ही बना रहा तो ये एक अभिषेक को कैरी करेगा और अभिषेक के कारण जुए टूटेंगे। हालेलुया, समझ रहे ना। सो पहला लेवल क्या है, यीशु मसीह ने झेला, हमें भी झेलना है। याद रखिएगा, बाइबल कहती है उन्होंने सोचो मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करेंगे। और आज हम संसार में ये सारी बातें देखते हैं। हम देखते हैं कि एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से जलन रखता है, एक प्रभु का सेवक दूसरे सेवक से जलन रख रहा है। सिर्फ किस कारण से कि अभी ये कल का आया हुआ लड़का, ये कल की आई हुई लड़की हमारे सामने क्या है, पता है सामने कुछ नहीं है, पर एक चीज है जो अद्भुत है शायद आपसे, कि वो खुदा के साथ एक गहरे संबंध में। हालेलुया। इग्नोर करिए इन सारी बातों को। ये पहला लेवल है जो आपकी लाइफ में जरूर से आप इससे होके गुजरेंगे, और यहां पर आप बहुत सताए भी जाएंगे, लेकिन यहां से आगे निकले तो बड़ी चीजें आपके लिए रखी गई हैं। हालेलुया। बड़ी बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। हर कोई गुजरा है इन बातों से। यूसुफ का उदाहरण ले ले। यूसुफ के साथ क्या हुआ, बेचारा बड़ा झूमता झूमता अपने सपन जो उसने देखा वो जाके शेयर करता है। उसे लगा, कभी कभी कहते हैं ना चीजें बहुत जोर मारती हैं, उसे लगा कि मुगैम्बो खुश होगा, है उसके भाई लोग खुश होंगे, उसके जो भाई हैं वो खुश होंगे उसका सपना सुनकर। पर बताए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अरे क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम तुझे दंडवत करें, हैं माँ बाप तुझे दंडवत करें, तेरा चित्त ठिकाने पे नहीं है, तू जा। और आपको मालूम उसका विरोध किया गया। उसके सपने को जो परमेश्वर ने उसके भीतर रखा था, जो योजना परमेश्वर ने उसके भीतर रखी थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। क्या कहती है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है बाइबल, क्या कहती है बाइबल, कहती है कि उन्होंने उसे लेकर गड्ढे में डाल दिया। पर क्या गड्ढा यूसुफ के जीवन की योजना को रोक पाया? नहीं, गड्ढा और माध्यम बना उसे उस योजना तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। याद रखिएगा, ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में चल रहा है ये कुछ नहीं है, ये सारी बातें मिलकर एक माध्यम बन जाएंगी कि आप परमेश्वर में वो अचीव करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया ना विश्वासियों? जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। ये आपका पहला लेवल है। अभी तो बहुत कुछ परमेश्वर से प्राप्त करना है, अभी तो बहुत कुछ सहना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ परमेश्वर के लिए दुख उठाना बाकी है। अगर यहां चूक गए तो उन बड़ी बरकतों से वंचित रह जाओगे। सेकंड लेवल, दूसरा लेवल, दूसरा विरोध जब आप प्रभु के साथ चलते हैं कहां से आता है आपको मालूम? आपके आउटर मैन से, यानी कि आपके शारीरिक मनुष्य से, है ना। युद्ध, बाइबल कहती है इसे शरीर और आत्मा का युद्ध। ये जो युद्ध था ना, ये फिर भी हल्का है, लोग विरोध कर रहे हैं, आप सह रहे हैं, पर जो शरीर के साथ
आपका युद्ध है ना, आत्मा और शरीर का जो युद्ध है, ये बड़ा मुश्किल है। आपको मालूम, इसको आपको प्रतिदिन झेलना है। और कहां से शुरू होता है? आपके बिस्तर से। बोलिए कैसे? आत्मा क्या कहता है बड़ी मीठी आवाज से? उठकर प्रार्थना करो। पर शरीर बड़ी जोर से बोलता है ना? क्या कहता है? बिस्तर पकड़ो, सो जाओ, है ना? शरीर का शोर बहुत तेज है और आत्मा का शोर बड़ा हल्का है। और हम क्या करते हैं? हम शरीर की सुनते हैं। हाँ, मैं सम्मिलित कर रहा हूं अपने आप को। बहुत बार होता है कि मैं शरीर की सुनने लग जाता हूं, पर प्रभु फिर से एक लगा के अंदर लेके आते हैं वापस से। सुने, शरीर आपका जब विरोध करेगा, आप किन चिन्हों को देखेंगे? आपको मालूम है, आप सुस्ती का अनुभव करेंगे, आप आलस का अनुभव करेंगे। यानी कि आपका शरीर विरोध कर रहा है। शरीर क्या कह रहा है? क्यों बैठना घुटनों पर इतने घंटे के लिए? क्यों पढ़ना बाइबल इतने समय तक? थक गया हूं। शरीर की वाणी आपको बता रहा हूं, थक गया हूं। बाहर आनंद हो रहा है, बाहर लोग प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं, बाहर लोग बातें कर रहे हैं, मूवी चलते हैं, तूने मुझे यहां बैठाल रखा है। मैं शरीर की वाणी आपको दे रहा हूं, समझ रहे ना? तूने मुझे यहां बैठाल रखा है। और आपको मालूम है क्या होता है? कुछ ऐसे हैं जो शरीर की सुन के बाहर चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो शरीर को कहते हैं चुपचाप बैठा रहे, है ना? दाऊद ने अपने भजनों में बहुत जगह इस बात का प्रयोग किया है। वो अपने मन को समझाता था, कहता मेरे मन तू यहोवा को धन्य के, उसके किसी उपकार को मत भूलना। क्यों? क्योंकि मन बहक रहा था, है ना? शरीर भी ऐसी तो करता है। शरीर हमें सताने लगता है कि आत्मा के अनुसार नहीं चलना, नहीं जाना आत्मा के अनुसार। तुम्हें शरीर में रहना है और शरीर के अनुसार चलना है। शरीर कहे मौज मस्ती करने जाओ तो जाओ, शरीर कहे ये बातें करनी है तो करो। और आपको मालूम, बहुत सारे, अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं, अधिकतर लोग इस लेवल पर गिर जाते हैं क्योंकि कुछ ही समय के बाद शरीर, क्योंकि वो शरीर की सुनना आरंभ करते हैं और शरीर उनके ऊपर इतना प्रबल हो जाता है कि आत्मा का शब्द दब जाता है। सुन रहे मेरी बात? परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया, मुझको बताइएगा। हाँ, परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया? पहले आप परमेश्वर की सोच में थे? परमेश्वर ने आपको ना आत्मा, प्राण और देह से बनाया, पर मनुष्य हमेशा केंद्रित हो गया देह के अनुसार। यानी कि वो देह पे आ गया, शरीर पे आ गया। बाइबल जब बताती है जब हवा ने पाप किया तो वो किसके अनुसार किया? मुझे बताइए। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, देह की अभिलाषा, है ना? इसी के अनुसार तो वो पाप किया गया। जब परमेश्वर आपको कहता है कि तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है तो तुम शारीरिक रीति पर, शारीरिक कामों को पूरा नहीं करोगे, तभी बच सकोगे जब आत्मा के अनुसार चलोगे। पर हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर के अनुसार चलते हैं। बाइबल के अंदर एक बुजुर्ग का बड़ा खूबसूरत जिक्र है और बाइबल कहती है कि वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। हालेलुया। पढ़ा है? कौन था वो व्यक्ति जो उद्धार की बाट जो रहा था? और यीशु मसीह जब पैदा होते हैं और वो मंदिर में आते हैं तो बाइबल कहती है वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। कौन था? शिमोन। मंदिर में आया वो सिखाने से। किसके? आत्मा के। वो बूढ़ा व्यक्ति आत्मा की इतनी बात जोता था, इतने सुनता था कि इतने लंबे समय तक वो इंतजार करता रहा कि हाँ उद्धार करता आएगा। और परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था कि जब तक तू उस उद्धार को ना देख ले तो मरेगा नहीं। हालेलुया।
और बाइबल कहती है मंदिर में वो आत्मा के सिखाने से आया। सोचिए अगर शरीर में चला जाता तो क्या होता? हाँ, शरीर में जाता तो क्या होता? उस उद्धार को देखने से वंचित हो जाता। खुदा के लोगों, आप जिस लेवल पर हैं, दूसरा जो लेवल है, इस लेवल पर आपको अपने शरीर की बिल्कुल भी नहीं सुननी। ये हमेशा आपको इधर उधर भटकाएगा। आपको मालूम सबसे बड़ा युद्ध आपका किससे है? आपके स्वयं से। सबसे बड़ा युद्ध है आपका। आप जिस घड़ी स्वयं पर जयवंत हो गए, उस घड़ी आपको कोई रोक नहीं सकता, है ना? आपका युद्ध जो है वो खुद से ही है। सबसे बड़ा युद्ध है शरीर और आत्मा का युद्ध। तीसरे लेवल की बात करता हूं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड लेवल, मैंने पहला बताया, संसार आपका विरोध करेगा, शरीर आपका विरोध करेगा। नाउ तीसरी लेवल की बात करते हैं। आपको मालूम, जब आप इस लेवल पर आ जाओगे, बहुत से इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते, पर जब आप इस लेवल पर आ जाओगे तो पता है क्या होगा? शैतान का संपूर्ण राज्य आपका विरोधी बन जाएगा। हालेलुया। हर एंगल से आप अपनी लाइफ के ऊपर आक्रमण महसूस करेंगे। मैं लास्ट में ना इन तीनों लेवल का उदाहरण आपको दूंगा। आप अनुभव करेंगे कि शैतान का संपूर्ण राज्य बस आपके ऊपर टारगेट करने में लग जाएगा कि कैसे आपको गिराया जाए। सारी चीजें छोड़कर वो आप पे फोकस हो जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये पहुंच गया इस लेवल पर, अगर इसने ये लेवल अचीव कर लिया, तो निश्चय ये मेरे राज्य के लिए बहुत बड़े डेंट का कारण बनेगा। हालेलुया। अद्भुत बात है। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इस लेवल तक जाएं और इसे अचीव करें। और इस लेवल पर यह मत सोचेगा कि आपकी परीक्षा एक बार के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। उसका राज्य हमेशा इस ताक में लगा रहेगा। आपका ये जो युद्ध है ये जारी रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप डे बाय डे ग्रोथ करें। डे बाय डे आप ग्रोथ करें, और इसलिए आपके सामने ऐसी चीजें रहती ही हैं। शैतान का संपूर्ण राज्य आपको घेरने लगता है। हालेलुया। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में एक जन से उदाहरण देता हूं जिसने इन सारी तकलीफों को, पहले लेवल से तीसरे लेवल तक की सारी तकलीफों को फेस किया। उसकी लाइफ में ये चीजें आई। आपको मालूम है कौन है वो? एक जवान जिसने अपनी जवानी की अवस्था में एक बड़े गोलियत को मारा। उसकी शुरुआत देखिए, क्या अमेजिंग शुरुआत थी, है ना? इतनी छोटी सी उसमें उसने गोलियत को ढेर करा। और आपको मालूम, जिस घड़ी उसने गोलियत को ढेर किया, वहीं से उसके जीवन की सारी तकलीफें शुरू हुई। आपको मालूम, जिस घड़ी आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, आप गोलियत को हराते हैं, पाप पे जयवंत होते हैं, परमेश्वर आपको निकालता, अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देता, और आप उसके राज्य में एंट्री करते हैं परमेश्वर के। अब क्या होता है? आपने गोलियत को तो मार लिया, अब क्या हुआ? अब ये लेवल शुरू होते हैं। हालेलुया। जो मैंने सीखा है वो आपको सिखा रहा हूं। फिर ये लेवल आरंभ होते हैं। आपको मालूम, दाऊद की लाइफ में पहला लेवल क्या आया? कौन बना उसका विरोधी? शाऊल। कौन था? सबसे निकट था ना उसके उस समय। मैंने कहा ना, कुटुंबी यीशु मसीह के पीछे पड़े। शाऊल सबसे पहले उसका विरोधी बना। पूरे टाइम शाऊल को यह खतरा लगा रहा कि अब राज्य दाऊद का हो जाएगा, अब राज्य दाऊद के पास चला जाएगा। और इस खतरे के कारण वो शाऊल जो था वो दाऊद का विरोधी बन गया। उसको नाश करने के लिए, उसको मार डालने के लिए वो उसके पीछे पड़ा रहा। एक लंबे समय तक वो उसका पीछा करता रहा। और आपको मालूम, दाऊद परमेश्वर पे भरोसा करके इधर छुपकर उधर छुपकर बचता रहा। उसने शाऊल के खिलाफत नहीं करी, उसने शाऊल को मारा नहीं,
उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो वफादार बना रहा, बस छिपता रहा इधर से उधर ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। हालेलुया। मैंने कहा ना पहला लेवल देख लिया, पहला लेवल। अब दूसरे लेवल की बात करते हैं। शरीर, पहला संसार यानी कि उसके निकट लोग, वो विरोधी बने। अब दूसरा शरीर। आपको मालूम दाऊद एक बार शरीर में चला गया, पता है आपको? बाइबल कहती है जिस समय राजा लोग युद्ध पे जाया करते थे उस समय दाऊद कहां रह गया? भवन में रह गया और छत पर चला गया। रहा तो रहा, सही था। अब वो छत पे टहल रहा है। युद्ध पे जाना चाहिए था। युद्ध का मतलब आप जानते हैं, युद्ध पे आपको जाना बहुत जरूरी है। आपका युद्ध प्रतिदिन का है। आप प्रार्थना में चूक करोगे, आप तुरंत शरीर में जाओगे। आप एक दिन प्रेयर मत करो तो आपका शरीर आपको 4 दिन प्रार्थना करने नहीं देगा। मैं आपसे कह सकता हूं, आप एक दिन चूक करोगे, आपका शरीर आप पे प्रबल हो जाएगा। और बाइबल कहती है जब जो दाऊद था वो रह गया तो उसने क्या किया? छत पर टहल रहा था और कुछ उसने देखा। अब बाइबल कहती है उसने बैतशबा को देखा, और जब उसने बैतशबा को देखा तो क्या किया? उसके साथ गलत किया। बाइबल कहती है इतना गिर गया कि उसने उसके हस्बैंड को मरवा डाला। इस लेवल पे चला गया। आप देख रहे हैं, एक दिन युद्ध पे नहीं गया, ठहर गया, और क्या हुआ? शरीर में चला गया। और शरीर में जाते क्या हुआ? पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है। समझ में आया? दूसरा लेवल, शरीर आपका विरोधी है, आपको इससे युद्ध करना पड़ेगा, आपको आत्मा की सुननी पड़ेगी, आपको आत्मा में चलना पड़ेगा। अगर शरीर में जाओगे, आप आत्मा से शरीर में जाओगे तो आप पाप करोगे। आपको शरीर से आत्मा में आना है तो आप परमेश्वर में पवित्रता ही ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तीसरे लेवल की बात करता हूं और यह अद्भुत है, अमेजिंग है। मैंने कहा था शैतान की सारी सेना आपका विरोध करेगी। आपको मालूम दाऊद के जीवन में यह समय आया, उसका अपना पुत्र उसका विरोधी था और राज्य उसने दाऊद से ले लिया। और पता है जब वो अबशालोम से भाग रहा था, बच के जा रहा था, उसने एक गीत को लिखा। निकालिएगा भजन संहिता और उसका 3 अध्याय। ये पूरा जो भजन है ना, ये इसी बात में लिखा गया है, इसी एक प्रार्थना है ये, और जो दाऊद ने करी है। और दाऊद एक प्रेयर करता है। जब वो अबशालोम से बचकर भाग रहा था तब वो एक प्रेयर करता है। पढ़िए बहन इसे आराम से, एक एक शब्द पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा जी। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। सुनिए क्या प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। मैंने कहा ना शैतान का सारा राज्य आपका विरोधी बन जाएगा। और यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु देख मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। एक आध नहीं है, पहले तो शाऊल ही था, अब तो बहुत हो गए हैं, है ना? क्या कह रहा है? मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं। आगे, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, सुनने, बहुत हैं। खुदा के लोगों, अगर आप ऐसी चीजों को फेस कर रहे हैं ना, चारों ओर से आप सतावों को देख रहे हैं, चारों ओर से आप परेशानी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, एक समस्या से निकलते हैं दूसरे में आ जाते हैं, तो याद रखिएगा आप धीरे धीरे उस लेवल पर जा रहे हैं परमेश्वर में। अगर आप विश्वासी जन हैं तो हालेलुया। अगर आप विश्वासी जन हैं तो आप उस लेवल पर धीरे धीरे जा रहे हैं। आप उस लेवल को अचीव करने के लिए बस पहुंचने वाले। क्या लिखा है वैन? आगे क्या लिखा है, पढ़िए। बहुत से मेरे प्राण के विषय कहते हैं हाँ, कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बहुत से उसके प्राण के विषय कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आगे, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। क्या कहता है दाऊद? दाऊद कहता है परमेश्वर यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। ओ, उसने प्रभु को कहा, प्रभु ये कितने भी बढ़ जाएं, ये कितने भी हो जाएं, इनकी संख्या कितनी भी हो जाए, प्रभु तू मेरी ढाल है।
ढाल आपको प्रोटेक्ट करती है, और वो कह रहा है यहोवा ही मेरी ढाल है। अब सोचो, अगर यहोवा ढाल बन गया तो कौन आपके सामने रह सकता है। आगे पढ़ो बहन, क्या लिखा है, आपके लिए बड़ी बरकत इस वर्ड में है जी। तू मेरी महिमा हाँ, और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर आपकी महिमा होगा खुदा के लोगों, और वही आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, वो आपको ऑनर दिलाएगा, आपको ऑनर दिलाएगा। आज अगर आपकी नाम धराई हो रही है, आज आप सताए जा रहे हैं, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, वो ऑनर दिलाएगा। आगे आगे बहुत खूबसूरत बात है, पढ़िए। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, हाँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हाँ मैं लेट कर सो गया, हाँ फिर जाग उठा, हाँ क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं अरे डरता। क्या अद्भुत बात कह दी दाऊद ने। दाऊद कह रहा है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। जब अबशालोम से भाग रहा था, तब पूरी सेना दाऊद को घेर रही थी, हजारों की संख्या में था। इसे आप पढ़ सकते हैं, दूसरा शमूएल 15 अध्याय 13 से आगे, और 18 अध्याय तक जाएगा। पूरा पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पढ़िएगा आप। एक एक चीज ऐसी लिखी है, बड़ा युद्ध हुआ, बड़े लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि उनकी गिनती बहुत थी। क्या कह रहा है दाऊद? कह रहा है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। आगे, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाथी बांधे खड़े हुए हैं, मैं नहीं डरता उनसे। कह रहा है क्या फर्क पड़ता है, जब यहोवा मेरी ओर है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे विरोध में कौन है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरा विरोधी कौन है। कितनी अमेजिंग बात उसने लिखी। मैंने कहा ना, शैतान की सारी सेना इसी रीति से जो दाऊद ने अनुभव किया, आप अनुभव करेंगे अपनी लाइफ में। शैतान का संपूर्ण राज्य आपकी टांग खींचने में लग जाएगा कि आपको कैसे भी करके गिराए, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दाऊद ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया, चाहे 10,000 भी मेरे विरुद्ध पाती बांधे खड़े रहे, तब भी मैं क्या करूंगा, हियाव बांधे दृढ़ रहूंगा। आगे क्या लिखा है बहन? उठ हे यहोवा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। सुनिए क्या करना है आपको। आप इस लेवल पे हैं, आपको बस एक ही काम करना है, ये होगा और ये रुकेगा नहीं, पर आपको क्या करना है वो दाऊद ने बताया। दाऊद ने जब इस संकट में वो पड़ा, उसने प्रार्थना करी, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने कहा प्रभु तू मेरी महिमा, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। अरे इनका वजूद क्या है, ये जो 10,000 मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं। उसने कहा बस एक काम जो हमें करना है वो ये है। बहन इसे पढ़िए दोबारा से, क्या कहता है? उठ हे यहोवा, उठ ए यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। आपको बस खुदा को पुकारना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के आगे दुहाई देनी है, आपको परमेश्वर से कहना है यहोवा मुझे बचा ले। आगे, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। हालेलुया। क्या कह रहा दाऊद? कह रहा तूने मेरे सारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। अभी दाऊद जीता नहीं था, पर उसने डिक्लेयर कर दी अपनी जीत। कह रहा तूने मेरे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, पहले से डिक्लेयर कर दिया। खुदा के लोग, अगर आप विश्वास में इस रीति पर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ये लेवल्स आएंगे आपकी लाइफ में। ये तीनों लेवल पर आप अपने जीवन में तीनों लेवल महसूस करेंगे। पर आपको कहना चाहता हूं, हियाव मत खोइएगा, दृढ़ बने रहिएगा। कितनों ने भजन संहिता 23 सुना है? क्या कहता है दाऊद? यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अपने वचन को, इस बात को कह के मैं समाप्त करता हूं। आप इस लेवल पर ये सारी बातें अनुभव करेंगे, पर दाऊद की तरह आपको ये कहना है प्रभु मेरे साथ रहता है। ओ कुछ भी हो जाए, कोई सा भी लेवल हो मेरे जीवन में, ये होगा, ये आएंगे आपकी लाइफ में अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं, और ये आपके साथ होगा। बस आपको यही डिक्लेयर करना है, क्योंकि आप खुदा के साथ चल रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, जब आप खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा आपके साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हनोक खुदा के साथ साथ चला।
अब जब हनोक खुदा के साथ चल रहा है तो परमेश्वर भी हनोक के साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके संकटों में, आपकी तकलीफों में वो आपको संभालेगा। आइए मैं और आप दुआ करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस आनंद के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। ये वो आनंद है जो आपने हमारे दिलों में रखा है प्रभु। सच में खुदावंद, दाऊद का जीवन एक ऐसा जीवन था प्रभु जिसने इस तमाम लेवल्स को अपनी लाइफ में देखा, अनुभव किया। हर एक उतार चढ़ाव उसने जीवन में देखा जब वो आपके साथ चल रहा था प्रभु। ऐसे ही हर एक विश्वासी के साथ ये सब कुछ होता है परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर कि आप इनके साथ हैं प्रभु। आप इनको कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। आपका वायदा है, आप जगत के अंत तक इनके साथ हैं प्रभु। मैं चाहता हूं ये अपनी उस वॉक में आगे बढ़ते चले जाए, ये आपको थामे रहें, ये आपके साथ चलते चले जाएं। यीशु मसीह में हर एक जीवन को आपके नाम से आज की शाम में ब्लेस करता हूं प्रभु। मैं आत्मा में देखता इनके मुख पर खुशी है, इनके मुख पर आनंद है, क्योंकि ये वचन इनके जीवन के लिए एक ढांढस है। ये इन्हें ढांढस दे रहा है प्रभु कि सच में परमेश्वर आप इनके साथ हैं। अगर ये घट रहा है, ये बातें इनके जीवन में हो रही हैं, तो इनके लिए आनंद मनाने का समय, आनंदित होने का समय आ चुका है, क्योंकि खुदा इनके जीवन में इनकी ढाल बनकर इनके शत्रुओं से इनको बचा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करता, सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूं, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। मैं बिलीव करता हूं ये वर्ड आपके लिए बहुत आशीष का कारण है। और जब भी आप निराश हो, जब भी आप हताश हो, आपको लगे ये बार बार हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, इस वर्ड को ज़रूर सुनते रहिएगा। ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एक दिन बाद मैसेज डलता है, आप वहाँ ज़रूर से सुनिएगा, है ना। आप जीवन भर इन्हें देखते रहिए। जब भी निराश हो सुनिए, आपको वापस से आशा मिलेगी। गॉड ब्लेस यू।